जब हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया की तरफ भेज रहे हैं, उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा रहे हैं, उनको स्क्रीन के सामने बिठा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों में जहर भर रहे हैं। क्या ये जहर उनमें भरना है? बताइए। इतना खतरनाक जो उनका जीवन नष्ट करने वाला है, क्या आपको ये जहर उनमें भरना है? तो अपने बच्चों से मोबाइल दूर रखिए और सबसे पहले आपको मोबाइल से हटना पड़ेगा, बुक्स की तरफ आना पड़ेगा, अच्छा जो लिटरेचर है। नमस्कार। तो आज हम हैं संबंध और क्या है जीवन, संबंध और क्या है जीवन, आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित पुस्तक के साथ। और इसका अध्याय 17 में लेने वाला हूँ कि हमारे जीवन में जो है जो मीडिया का प्रभाव है वो कितना खराब प्रभाव है, क्या क्या हमें नहीं सीखना चाहिए, जो मीडिया में हमें नहीं देखना चाहिए, जो आज हमारे बच्चों के लिए जहर का काम कर रहा है। ठीक है, तो उस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 17वां अध्याय है, मीडिया मन को कैसी खुराक दे रहा है। मीडिया मन को कैसी खुराक दे रहा है। ठीक है, प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी हमसे कहा गया है कि अखबार मत पढ़ो, टीवी मत देखो। हम जो बीटेक के छात्र हैं, हमारे लिए यह सब कहाँ तक अनुकरणीय है, व्यावहारिक है या नहीं, व्यवहारिक है या नहीं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अखबार और टीवी क्या हैं ये समझ लेना काफ़ी है। अखबार और टीवी क्या हैं यही अगर आप समझ गए तो यही काफ़ी है। कोई नियम बनाने की विशेष ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो आसपास के अपने समाज को, ठीक है, जो ये सड़क पर लोग चल रहे हैं इनको देखो, जो ये सड़क के किनारे होर्डिंग लगे हुए हैं इनको देखो। अखबार किसके लिए छपता है? इन्हीं के लिए छपता है ना। जो तुम्हारा आम आदमी है वो लंपट है, वो लोभी है, वो लालची है, वो डरा हुआ है, वो शक्की है, शक करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो अखबार छापेगा उसमें क्या भरा हुआ होगा, बोलो? क्या उसमें कुछ ऐसा भरा होगा जो मन को शांत करता हो, जो तुम्हें प्रेम की ओर ले जाता हो, या फिर उसमें वही सभी खबरें होंगी जो एक शक्की और लालची मन को पसंद आएंगी? बताइए क्या छपा होगा उसमें? एक डरा हुआ मन लगातार संदेह करना चाहता है, एक डरा हुआ मन लगातार संदेह करना चाहता है। अब टीवी चैनल के लिए और अखबार के लिए हाँ बहुत आवश्यक है कि वो तुम्हारे संदेह को हवा देते रहें। उठा लो आज का अखबार, कल का अखबार, पिछले एक महीने के सारे अखबार उठा लो और उनको देखो कि वो तुम्हारे मन को क्या दिशा देना चाहते हैं, तुम्हारे मन को क्या दिशा देना चाहते हैं। ठीक है, अखबार में, टीवी में विज्ञापन होते हैं। जो विज्ञापन दाता है उनकी एक ही इच्छा है कि कुछ भी करके वो अपना माल बेच लें। और जो अपना माल ही बेचना चाहता है वो तुम्हारे भीतर कुछ भी करके लोभ उठाना चाहेगा। वो तुम्हारी वृत्तियों को हवा देगा, वो तुम्हारी पशुता को जागृत करेगा कि किसी तरह तुम उसकी तरफ आकर्षित हो जाओ। हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारी जैसी स्थिति है, हम तो पहले ही संदेहों से घिरे हुए हैं, हम तो यूं ही लगातार दुविधाओं से घिरे हुए हैं। मन में लगातार अनिश्चय ही डोलता रहता है, मन लगातार वस्तुओं के पीछे भागना चाहता है, भागते रहता है, व्यर्थ की चर्चा में उलझा रहता है। तुम ये हो या नहीं, तुम ये पाते हो या नहीं पाते हो कि मन में फिजूल के 10 ख्याल घूमते हैं, होता है ना ऐसा, जिनका कोई तुक नहीं, जिनका कोई प्रयोजन नहीं। और जो तुम्हारा लोकप्रिय मीडिया है वो उन्हीं का शोषण करता है, जैसे ही विचार वैसे ही विचारों का। ठीक है, जैसे हम हैं उन्हीं विचारों का फिर वो क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। ठीक है, उठाओ अखबार। अब पर फिर तुमको ये विवेक होना चाहिए कि अखबार में क्या पढ़े जाना योग्य है, क्या पढ़ने योग्य है, क्या नहीं। ठीक है, जाओ इंटरनेट के पास जाओ, पर तुम में ये काबिलियत होनी चाहिए कि जान पाओ कि किस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, और कहाँ पर तुम अपने आप को ही नर्क में डाल रहे हो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, जाओ फेसबुक पर तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पेज पर जाना है। दिक्कत ये है कि आज जो अखबार छप रहे हैं अगर वो 20 पन्ने हैं, 25 पन्ने के हैं,
तो उसमें आधा पन्ना मुश्किल से ही कहीं कुछ होता है जो तुम्हें सत्य के पास ले जाएगा। सोचिए 25 पेज में बस आधा पन्ना, मुश्किल से। बाकी 24.5 पन्ने ऐसे होते हैं जो तुम्हें तुमसे दूर कर देगा और तुम्हारे मन में 10 तरह के भूचाल पैदा कर देगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए कहा जा रहा है इनसे बचो, इनसे बचो। जो अपना माल बेचना चाहता है वो तुम्हारे भीतर कुछ भी करके लोभ उठाना चाहेगा, ठीक है। वो तुम्हारी वृत्तियों को हवा देगा, वो तुम्हारी पशुता को जागृत करेगा कि किसी तरह तुम उसकी तरफ आकर्षित हो जाओ। तो बाजार पर क्यों भरोसा कर जाते हो? क्यों भरोसा कर जाते हो भाई बाजार पर? आगे सुनिए। तुम्हें पढ़ना ही है तो बहुत सुंदर साहित्य उपलब्ध है। अगर पढ़ना ही है, अखबार पढ़ने का बहुत शौक है, तो बहुत सुंदर साहित्य उपलब्ध हैं। तुम्हारे ही कॉलेज में एक लाइब्रेरी अद्वैत ने स्थापित की है। जाते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं? उठाओ किताबें। किसी नेता ने कितनी घूस खाई है ये जानकर तुम्हें जीवन में क्या फूल खिल जाएंगे, तुम्हारे जीवन में क्या फूल खिल जाएंगे। किसी अभिनेत्री का किसके साथ रोमांच चल रहा है, इससे क्या तुम्हारे आंगन में बहार आ जाएगी। कौन सा क्रिकेटर मैच फिक्सिंग करता है और कौन सा नहीं करता है, इससे तुम कौन सी उड़ान भर लोगे भाई। और इनके अलावा अखबार में क्या छापा जाता है मुझे बता दो। प्रधानमंत्री के पद के एक उम्मीदवार ने दूसरे को गाली दे दी। तुम क्यों नाचे जा रहे हो, क्यों? समझ रहे हो ना? इसके अलावा अखबार में होता क्या जरा बताइए। इंसान को कुत्ते ने काट लिया या कुत्ते ने इंसान को काट लिया, ये फालतू की चीज़ें ही तो होती हैं ना। और खोलोगे तुम न्यूज वेबसाइट, न्यूज अगर टीवी वगैरह कुछ भी, उसमें शुरू होंगी दो होंगी राजनीतिक खबरें। शुरू में 2 राजनीतिक खबरें होंगी और उसके बाद 2 खबरें होंगी खेल की दुनिया। 2 खबरें होंगी हिंसा से कि यहाँ इतने लोग मार दिए गए, वहाँ उतने लोग मार दिए गए। और उसके बाद गर्मा गर्म और रंगीन मसाला होगा कि कहीं तुम भाग न जाओ, शिकार छूट न जाए। तो तुम्हें पकड़ कर रखेगा और एक पन्ने के बाद दूसरा पन्ना, एक लिंक के बाद दूसरा लिंक क्लिक करते जाओ और देखते जाओ। एक से एक उद्घाटन हो रहे हैं और तुम समाधिस्थ हो गए, स्क्रीन से ही चिपक गए हो और अब समय का भी पता नहीं है। 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। समझ में आ रही है बात? मीडिया विज्ञापनों पर चलता है, वो आ ही तुम तक इसलिए रहा है ताकि तुम्हारी जेब खाली कर सके। मीडिया किस पे चलता है? विज्ञापनों पर चलता है। वो आ ही तुम तक इसलिए रहा है ताकि तुम्हारी जेब खाली कर सके, ताकि तुम्हारे मन पर कब्जा कर सके, ताकि तुम्हारे मन में लालच उठा सके। मीडिया तुम्हारे घर में घुसी हुई बाजार है। मीडिया तुम्हारे घर में घुसी हुई बाजार है। बच्चों से दूर रखें इसको, बच्चों से दूर रखें। अखबार व्यवसाय है। अखबार याद रखना, भूलना मत कि अखबार व्यवसाय है। उसे अखबार बेचना है और विज्ञापन दाता जुटाने हैं। जानते हो अखबार कैसे चलता है? तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम 5 रुपये देते हो उससे अखबार चलता है? नहीं, अखबार उससे नहीं चलता। अखबार चलता है करोड़ों विज्ञापनों से, करोड़ों के विज्ञापनों से। वो अखबार तुमको अखबार इसलिए सिर्फ इसलिए देता है ताकि तुम विज्ञापन दे सको। अखबार तुम तक पहुंचाया ही इसलिए जाता है ताकि तुम्हारी जेब से विज्ञापन दाता पैसे निकलवा सकें, ताकि तुम उसका माल खरीद सको। भूल जाओ कि तुम्हारे 1.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये का अखबार की आमदनी हो रही है, ठीक है, से अखबार की आमदनी हो रही नहीं। अखबार की 90% आमदनी होती है विज्ञापनों से। इसका कारण वो भरा हुआ रहेगा, इसी कारण वो भरा हुआ रहेगा विज्ञापन से, ठीक है। वो आ ही तुम तक इसलिए रहा है ताकि तुम्हारी जेब खाली करा सके, ताकि तुम्हारे मन पर कब्जा कर सके, ताकि तुम्हारे मन में लालच उठा सके। अखबार तुम्हारे घर में घुसा हुआ बाजार है। जब बाजार में जाते हो कितना आकर्षित लगता है ना, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। अखबार तुम्हारे
घर में घुसा हुआ बाजार है, इसको समझना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्या लगता है कि ये टीवी चैनल्स कहाँ से चलते हैं? कहाँ से इनकी आमदनी आती है? बताओ कहाँ से? अरे समझा करो बात को। तुम तो पैसे नहीं देते, या तुम देते हो, या तुम ये जो अपने डिश टीवी का थोड़ा बहुत दे रहे हो, तो ये मत समझना कि इसे 100, 150, 200 में चैनल पल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। महीने का अगर तुम 200, 500 देते हो तो वो दिन का 10 रुपया हुआ। उतने में इनका क्या होगा? उतने में इनको क्या मिल जाना है? बोलिए, क्या मिल जाना है उतने में? ये पलते हैं विज्ञापनों से। ये किससे पलते हैं? विज्ञापनों से। और तुम हो उन विज्ञापनों का निशाना। तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है दिन रात, दिन रात। तुम क्या सोचते हो कि टीवी सीरियल दिखाया जा रहा है? तुम्हें लगता है कि टीवी सीरियल दिखाया जा रहा है? तुम गलत सोच रहे हो। टीवी सीरियल के माध्यम से विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। ये बाजार है। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें क्रिकेट मैच दिखाया जा रहा है? गलत सोच रहे हो। तुम्हें मैच के माध्यम से विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसी कारण बहुत आवश्यक है कि खिलाड़ी के कपड़ों पर भी विज्ञापन हो, उसके बल्ले पर भी विज्ञापन हो, और मैदान पर भी विज्ञापन होता है कि नहीं होता है? तुम्हें मात्र उपभोक्ता बनाने की गहरी कोशिश की जा रही है, और उपभोक्ता बनने का अर्थ है कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारी खुशी इसमें है कि तुम में ये भाव उठे कि मैं पूर्ण हूँ। तुम्हारी खुशी इसमें कि तुम में ये भाव उठे कि मैं पूर्ण हूँ, और बाजार चाहता है कि वो तुमको लगातार ये बताई जाए कि तुम अपूर्ण हो। वो तुमसे कहता है कि जब तक तुम ये हमारी वाली पैंट नहीं खरीद लोगे, तुम्हारी मर्दानगी में कोई कमी है। वो एक शर्टिंग का विज्ञापन आता ही है, कंप्लीट मैन। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है। ठीक है, मैं तुमसे तब तक कह रहा हूँ, मैं तुमसे तब से कह रहा हूँ कि तुम अपने आप में पूर्ण हो, और वो कह रहे हैं तुमको कि जब तक तुम हमारा वाला कपड़ा नहीं पहनोगे तब तक तुम क्या हो? अपूर्ण हो। और उनका धंधा कैसे चलेगा? अगर उन्होंने तुमसे सच कह दिया और बात वहीं तक नहीं रुक जाती। तुम्हारी सुबह पूरी हुई नहीं कि अगर तुमने हमारा टूथपेस्ट नहीं किया, ऐसा कहते ना, तुम हमारी बेडशीट पर नहीं सोते। अरे तुम्हारा सोना व्यर्थ है, तुम्हारा रंग ज़्यादा गाढ़ा है, तुम्हारा जीवन जीना व्यर्थ है, ये क्रीम लगाओ। क्या तुम ये पुरानी बाइक पर चल रहे हो? तुम्हारी जवानी व्यर्थ है, ये लो, हम तुम्हारे लिए नई बाइक लेकर आए हैं, इसको खरीदो। और तुम चले जाओगे कि मेरी मर्जी है खरीदने की। तुम चले जाओगे कि मेरी मर्जी है खरीदने की। तुम समझ भी नहीं रहे हो कि तुम्हारा शिकार हो गया है। जब भी कभी ऐसी इच्छाएं उठा करें तो देखो कि जैसे एक मरा हुआ हिरन वो पड़ा रहता है, न, जिसका शिकार हो जाता है। तुम ऐसे पड़े हुए हो, और कोई जोर जोर से हंस रहा है तुम्हारी लाश पर कि एक और शिकार कर लिया। ये आ गया बाजार में खरीदने, ये आ गया बाजार में खरीदने। और जब तक तुम्हें ये सब मिलता नहीं तब तक तुम कोई आदमी हो? तुमको बनाने वाले ने पूरा बनाया थोड़ी ही बनाया है, तुमको ये बाजार पूरा बनाएगा। तुम्हारे नाखूनों में कुछ कमी है, बनाने वाले ने तुम्हारे अच्छे नाखून थोड़ी ही दिए हैं। अच्छे नाखून तो फैक्ट्री देंगी। ये वाला पॉलिश लगाओ, होठों पर गुलाबी रंग, छी अच्छा नहीं लगता, लो ये काली वाली लगाओ जरा, गाढ़े गाढ़े होठ। और तुम पहुंच जाते हो। परमात्मा ने जो दिया है उसमें आनंद कहाँ है? बाजार से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बाजार से मिलेगा। ये खेल चल रहा है, और इस खेल में सिर्फ तुम शिकार हो रहे हो, तुम सिर्फ शिकार हो रहे हो। बात को समझो।
बहुत जल्दी कूदने मत लग जाया करो, दुनिया बड़ी कुटिल हालत में पहुंच गई है, बड़ी बीमार है, इतनी डरी हुई है कि वो सिर्फ हिंसा करना जानती है। जो सीधा सीधा दिखता है वो सीधा होता नहीं, जो सीधा सीधा दिखता है वो सीधा होता नहीं। इसलिए थोड़ा विवेक का इस्तेमाल किया करो, इसलिए थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल किया करो। तो अब बताइए, जब हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया की तरफ भेज रहे हैं, उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा रहे हैं, उनको स्क्रीन के सामने बिठा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों में जहर भर रहे हैं। क्या ये जहर उनमें भरना है? बताइए। इतना खतरनाक जो उनका जीवन नष्ट करने वाला है, क्या आपको ये जहर उनमें भरना है? तो अपने बच्चों से मोबाइल दूर रखिए और सबसे पहले आपको मोबाइल से हटना पड़ेगा, बुक्स की तरफ आना पड़ेगा। अच्छा जो लिटरेचर है, बहुत सारे बुक्स हैं, आचार्य प्रशांत जी की बुक्स हैं, उनकी तरफ आइए और अपना जीवन बदलिए। ठीक है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। नहीं तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है ही अगर तुम स्वीकार करो तो। तुमने अगर बच्चे तुम्हारे घर में हैं तो उस एक नए इंसान को भी अपना पूरा जीवन अब दुखों में जीना पड़ेगा, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया है। क्या यही जीवन जीना चाहते हो? क्या यही जीवन बच्चों को देना चाहते हो? तो ठीक है, अगर कुछ बदलना है तो प्लीज़ एक बार ये संबंध पुस्तक पढ़िए, बुक्स की तरफ आइए, मोबाइल थोड़ा कम, टीवी थोड़ा कम, सोशल मीडिया थोड़ा कम। सोशल मीडिया थोड़ा कम। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।